हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में उसी सीरीज़ पे कंटिन्यू पार्ट 5 है। ये टॉपिक है सीएनसी एंड ऑटोमेशन। आज भी फिर से 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, इनको शुरू करते हैं। तो अभी तक हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, आज यहाँ तक शुरू करते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है कि जो M00 है। देखो, जो लास्ट वीडियो थी उसमें एक क्वेश्चन था कि M08 जो था वो किस लिए इस्तेमाल होता है, तो वो मिस्ड कूलिंग ऑन करने के लिए इस्तेमाल होता था। ठीक है, मिस्ड कूलिंग के लिए था। इसी तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए कौन सा इंटरपोलेशन यूज़ होता था, G02। APT लैंग्वेज से मैक्रो स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। APT प्रोग्राम से GODLT कौन सा मोशन है उसके ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, एक्सिस पे ये जो विस्थापन है इसके लिए क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे M00 क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो M00 जो है वो प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए। एक तो हम एंड लिखते हैं, एक हम लिखते हैं फिनी यानी कि फिनिश। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, देखो एक लिखते हैं एंड, ठीक है, एक लिखते हैं EOB। EOB का मतलब होता है एंड ऑफ ब्लॉक, यानी कि जो आपने एक स्टेटमेंट लिखा है, मान लो आपने लिखा है N00 F20 X30, इस तरीके से आपने कोई कोड लिखा है X30 G00, मान लो इस तरीके का आपने कोई कोड लिखा है, तो इसके आगे हम लिखते हैं EOB। ठीक है, EOB लिखते भी हैं, कई बार नहीं भी लिखते, कई बार सेमीकोलन लगा देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। EOB का लिखने का मतलब होता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे जाके एंड होता है, इसके बाद फिर एक नया स्टेटमेंट यहाँ पे शुरू होगा, उसके बाद भी हम EOB यहाँ पे लगा सकते हैं। मतलब एक ब्लॉक में जो हमने स्टेटमेंट लिखा है उसको एंड करने का तरीका होता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आती है एंड। एंड का मतलब क्या होता है कि आपने किसी पार्ट प्रोग्राम को लिखा, पूरा सीरीज यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, जब वो पूरी प्रोग्रामिंग वहाँ पे ख़त्म हुई तब आप एंड लिखते हैं। ठीक है, मतलब अब प्रोग्रामिंग वहाँ पे एंड हुई। अब उसके बाद टूल को बंद करना, मशीन को बंद करना, स्पीड बंद करना, फीड जो दे रहे थे वो बंद करना, उन सबको जब बंद कर दिया जाता है तब हम लिखते हैं फिनी। फिनी का मतलब होता है उन सारी चीज़ों को बंद करना। ठीक है, तो EOB एंड और फिनी में ये अंतर होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है G85 किसको प्रदर्शित करता है, तो बोर इन और बोर आउट दोनों को वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, T परिभाषित करता है, T होता है टूल, F होता है फीड, S होता है स्पीड। ठीक है, तो जो T होता है वो टूल को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है सीधा काट द्वारा निम्न की कटाई नहीं होती, तो ये वक्राकार कटिंग जो होती है वो सीधा काट द्वारा नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है निर्देशांक तंत्र में Z अक्ष होता है, तो वो जो मुख्य स्पिंडल होता है, ठीक है, मुख्य स्पिंडल की जो एक्सिस होती है वो Z एक्सिस पे होती है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ठीक है, स्पिंडल की गति से लेना देना नहीं होता एक्सिस का, एक्सिस होता है जहाँ पे स्पिंडल रखा हुआ है। ठीक है, पल्स की आवृत्ति बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे एक्चुएटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, खुला नियंत्रण निकाय का उदाहरण है, देखो एक एम्पलीफायर भी खुला नियंत्रण होता है, लिंकेज भी खुला होता है नियंत्रण, और फिल्टर भी खुला नियंत्रण होता है। यहाँ पे कहीं भी फीडबैक हमें नहीं मिलता, तो ये सारे ही खुला नियंत्रण निकाय के उदाहरण हैं। डिटेक्टर को कहा जाता है, देखो दो तरह के ट्रांसड्यूसर होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो जो डिटेक्टर होता है वो प्राथमिक ट्रांसड्यूसर पे आता है। ठीक है, प्राथमिक ट्रांसड्यूसर डिटेक्टर के नाम से एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं RTT, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक प्राइमरी ट्रांसड्यूसर होगा। नेक्स्ट है एरर होता है, देखो ये MVTV क्या है, MV है मेजर्ड वैल्यू, जितनी आपने वैल्यू नापी है, और ट्रू वैल्यू जो उसकी असली वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एरर क्या होता है, MV प्लस TV, MV माइनस TV, TV माइनस MV, या TV बाई MV इंटू 100। तो ये इसका सही आंसर है, TV बाई MV इंटू 100। ये इस तरीके से वैल्यू निकाली जाती है। थर्मोकपल पायरोमीटर बना होता है, प्लेटिनम भी होता है उसमें, आयरन से भी बनता है, क्रोमियम से भी बना होता है, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, निम्न में से कौन सा लाइट सेंसर है, तो लाइट सेंसर देखो जहाँ पे डायोड या फोटो लगा होगा वो सारी चीज़ें
लाइट सेंसर में आएगी? इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। वायुवीय प्रवर्तन निकाय के मुख्य अवयव हैं। वायुवीय प्रवर्तन निकाय के मुख्य अवयव संपीडक भी होता है, वायु उपचार यूनिट भी होती है, नियंत्रक वाल्व एवं एक्चुएटर, यानी कि इसका आंसर भी ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट है थर्मोकपल सेंसर क्या सेंस करता है? तो थर्मोकपल सेंसर हमेशा जहाँ पे भी थर्मो वर्ड आएगा वो हमेशा टेम्परेचर के लिए आता है, यानी कि वो तापमान को नापेगा। ठीक है, इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? तापमान। नेक्स्ट है डैश की सहायता से हम भौतिक परिवर्तन करते हैं। तो ये हमें पता है कि एक्चुएटर से हम करते हैं। ठीक है, निम्न में से एक लिक्विड लेवल सेंसर नहीं है। देखो यहाँ पे जो पायरोमीटर है ये टेम्परेचर को सेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है। थर्मोपायरोमीटर या पायरोमीटर भी कहते हैं। बाकी जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिवाइस, साइड ग्लास लेवल गेज, फ्लोट गेज, ये सारे लिक्विड लेवल सेंसर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नियंत्रण निकाय है। एक नियंत्रण निकाय खुला भी होता है और बंद भी होता है। ओपन लूप कंट्रोल और क्लोज लूप कंट्रोल दोनों होते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल लूप दोनों तरीके से, सही आंसर है दोनों। नेक्स्ट है आपका कोणीय विस्थापन के लिए निम्न ट्रांसड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो ये जितने भी होते हैं ये अकाउस्टिक, पीजो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये तीनों जो ट्रांसड्यूसर हैं ये रेखीय विस्थापन के लिए पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है वो कोणीय विस्थापन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसी में एक चीज़ आ सकती है, देखिए इसमें कंफ्यूज करने की वाली चीज़ क्या होती है कि जो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर होता है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर होता है वो रेखीय व कोणीय विस्थापन दोनों का नापने का काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो दोनों में काम आता है, अकाउस्टिक, पीजो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक। ठीक है, इसमें और भी होते हैं। ये सारे जो हैं ये कोणीय विस्थापन को नहीं, रेखीय विस्थापन को मापते हैं। जो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर होता है वो कोणीय विस्थापन को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट इनमें से विकृति गेज के प्रकार हैं। विकृति गेज के प्रकार हैं वायर बाउंड, फॉइल टाइप, सेमीकंडक्टर, यहाँ पे आंसर होगा सभी। ठीक है, नेक्स्ट है यदि अवनमन कोण का मापन टूल शैंक के लंबवत हो तो उसे कहते हैं पार्श्व अवनमन कोण। ठीक है, नेक्स्ट है ओस्ट कोण का मान होता है वो 60 से 90 के बीच में होता है। ठीक है, इस पे एक वीडियो और आएगी जिसमें हम 20 क्वेश्चन को और कवर करेंगे। तो इस तरीके से आपके टोटल देखिए ये 80 क्वेश्चन हो गए और साथ में आपके ये फुल फॉर्म्स थे जो कि वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम अभी तक यहाँ पे पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 20 क्वेश्चन और कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।